जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग देखने वाले हैं लाभ और हानि की सवाल। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एसएससी हो, चाहे वो जीडी हो, चाहे वो आपका रेलवे हो, बैंक हो, ये सभी में आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए ये नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। तो शुरू से आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये सवाल आते हैं तब भी आप लोग देखना, अगर आपको नहीं आते हैं तो ज़रूर देखना, क्योंकि हम आपको सिखाएंगे ट्रिक से। दोस्तों आते हैं तो क्यों देखना है, क्योंकि आप लोग इनको कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो देखते हैं अपन लोग। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक घड़ी को 120 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में बेचा जाता है, तो होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये सवाल अपन लोग कैसे करते हैं इसको देखिएगा। ठीक है, तो इसका जो लाभ का जो सूत्र होता है दोस्तों, ये लाभ का सूत्र बताते हैं हम आपको, ये भी आप लोग जरूर इसको नोट डाउन कर लेना। तो लाभ बराबर होता है आपका लाभ, ठीक है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ। आपको लिखना है ऊपर, और यहाँ पर आपको लिखना है जो क्रय मूल्य आपका दिया हुआ है। ठीक है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, इसके बाद आपको क्या करना है, गुणा करना है 100 का। ठीक है, तो हम आपको बता दें क्रय मूल्य किसको कहते हैं दोस्तों। क्रय मूल्य कहते हैं जो वस्तु अपन ने किसी भी दाम पर खरीदी है, वो क्या है, क्रय मूल्य। और जिस दाम पर अपन उस वस्तु को बेचते हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अब अपन को लाभ कितना हो रहा है, कोई वस्तु अपन ने खरीदी कितने की है, 120 रुपये की, और बेची कितनी है, 150 रुपये की। तो 120 रुपये की खरीदी है और आपने 150 रुपये की बेच दी है। ठीक है, तो 150 रुपये की आपने बेच दी है, तो आपको लाभ कितने का हुआ है, 30 रुपये का आपको उस पर लाभ हुआ है। ठीक है, तो ये इतना आप लोग कर ले जाओगे, तो 30 रुपये का लाभ हुआ है, तो लाभ अपन को कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है। ठीक है, तो 30 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 120 रुपये पर आपको 30 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 120 आप लोग नीचे लिख लेंगे, और गुणा आपको करना है कितने का, 100 का। ठीक है, तो एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा, 3 से आप लोग 12 को काटेंगे तो 3 चौको 12, आपका 4 बार कट जाएगा। ठीक है, अब 4 से आपको 100 को काटना है, तो 4 से 100 कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा। ठीक है, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो आपको लाभ कितने प्रतिशत का हुआ है, 25% का आपको लाभ हुआ है। ठीक है, कोई वस्तु थी आपने 120 में खरीदी है उसको, और बेचा कितने में है, 150 रुपये में, तो आपको लाभ कितना हुआ, 30 रुपये का। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पर कर लिया है। तो अब अपन को क्या करना था, लाभ दिया था जो ऊपर लिखना था, और आपको जो क्रय मूल्य था 120 रुपये उसको नीचे, और गुणा करना था 100 का। ठीक है, गुणा भाग आप लोग आराम से कर ले जाओगे, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 25%। तो 25% कहाँ दिया हुआ है, पहले ही ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या पूछा जा रहा है, इसी प्रकार से आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी है जिसको कि आप लोग आराम से कर पाओगे। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को कितने में, 2000 रुपये में खरीदता है तथा उसे कितने में, 2400 रुपये में बेचता है। खरीदी किसने, कितने में उसने, 2000 रुपये में है। ठीक है, और बेची कितने में है, 2400 में। तो होने वाला प्रतिशत आपको लाभ ज्ञात करना है। ठीक है, प्रतिशत लाभ हुआ है या हानि हुई है वो आपको बतलाना है। तो वही प्रोसेस अपन लोग करेंगे। 2000 की चीज़ थी, उसने 2400 रुपये में बेच दी है, तो 2000 माइनस आपका 2400। ठीक है, यहाँ पर माइनस प्लस का कुछ नहीं करना है, 2400 आप लोग आगे भी लिख सकते थे, पीछे अपन को केवल लाभ निकालना है, इतना आप लोग आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, कि कितने का लाभ हुआ है, यानी कि हमको हुआ है 400 रुपये का लाभ। ठीक है, तो अब आपको क्या बताया था सूत्र आपको, कि प्रतिशत लाभ बराबर लाभ आपका ऊपर आएगा, 400 दिया है, क्रय मूल्य कितना है आपका, 2000 रुपये। ठीक है, तो 2000 आपको कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग 2000 लिख लोगे। अब आपको प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है, तो 100 का आपको गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 जीरो से आपका 2 जीरो चला जाएगा, 1 जीरो से आपका 1 जीरो चला जाएगा, 2 से आप लोग इसको भी काट सकते हैं, 10 को कितनी बार कटेगा, 5 बार। अब आपका कितना बचा, 5 और 4, तो 5 गुणा 4 बराबर कितने प्रतिशत का फायदा हुआ आपको, 20% का लाभ हुआ आपको। ठीक है, 20% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो 20% आपको बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। आशा करता हूँ आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा दोस्तों। इसी प्रकार से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आंसर भी पूछे जाते हैं, जो कि एकदम से क्वेश्चन क्या होते हैं, सरल होते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग हमारे साथ जरूर बने रहिएगा।
जरूर बने रहिएगा दोस्तों। हम आपको सारी की सारी ट्रिक बताएंगे, ट्रिक सिखाएंगे और हर एक क्वेश्चन बताएंगे जो आपका एग्जाम्स में पूछा जाता है। आपको क्या करना होगा, अगर आपको सभी प्रकार से क्वेश्चन आंसर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन की घंटी आएगी उसको भी आप लोग जरूर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप लोग उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों आप लोग वीडियो को बीच में छोड़ करके मत भागा करें, पूरा का पूरा वीडियो अगर आप लोग एक बार देखते हैं तो उसको पूरा देख कर ही जाया करो, ठीक है। उससे क्या होता है, आपको आसानी से सवाल समझ में आ जाता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक किताब को 180 रुपये में खरीदता है तथा 150 रुपये में उसको बेच देता है, तो होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, उसने एक किताब कितने में खरीदी थी, 180 रुपये में, बेची कितने में है, 150 रुपये में, तो उसको कितना घाटा हुआ, 30 रुपये का घाटा हुआ। 180 रुपये में खरीदी है और 150 रुपये में उसने उसको बेच दी है, तो कितने का घाटा हुआ उसको, 30 रुपये का उसको घाटा हुआ, सॉरी 30 रुपये का उसको क्या हुआ, घाटा हुआ। तो अब आपको वही प्रोसेस करना है। आपको प्रोसेस क्या करना है, जो आपका लाभ दिया है या हानि दी हुई है ऊपर लिखना है, कितने पर उसको घाटा हो रहा है, उसको घाटा हो रहा है 180 रुपये में, ठीक है, 30 का। तो अब आपको 100 यहाँ पर लिख देना है, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 से आप लोग 18 को काटेंगे, 30 18, 6 बार कटेगा, यहाँ आपका बचा 100, नीचे कितना बचा 6। तो इसको भी थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं, 2 से काटते हैं, 2 तिया 6 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 50/3, ठीक है। अब आपको ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ पर आपका बटे में लिखा हुआ है, या तो आपका 30 आता तो आपका आंसर आ जाता, या 20 आ जाता तब आपका आंसर आ जाता। सही बटे में दिया है तो इसको आप लोगों को बताया था कैसे करना है, सॉरी 50 दिया है, 3 का आप लोग भाग देंगे, 3 एकम 3, कितना बचेगा, 2 जीरो आएगा, तीछिंग आपका 18 आएगा, ठीक है, बचेगा कितना 2 शेष। तो हमने आपको क्या बताया था कि ये आपका सही में आएगा, 16 सही, 2 दिया हुआ है तो ये आपका ऊपर आएगा 2, 16 सही 2 बटा कितना, और ये आपका नीचे, तो 16 सही 2/3, ये आपका लिखा है 50/3, ठीक है। तो ये इतने प्रतिशत की क्या हुई, उसको हानि हुई, तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये भी आपको सवाल समझ में आया होगा आसानी से, ठीक है। अगर नहीं आया है तो इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन देखते हैं, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। बने रहिएगा वीडियो में शुरू से अंत तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसी में हमने आपको 2-3 टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं, तो वो भी देखिएगा आप लोग। राम ने एक वस्तु 1600 रुपये में खरीदी और उसने श्याम को 20% लाभ पर बेच दी, और श्याम ने राधिका को 30% हानि पर बेच दी। तो आपको बताना है कि राधिका ने कितने रुपए अदा किए। अब ऐसे सवाल आ जाएं तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सीधा सीधा करना है, जो आपको वस्तु दी हुई है वस्तु का आपको सीधा सीधा लिख लेना है। फिर आपको यहाँ पर पहले उसको कितने 20% का लाभ हो रहा है, तो प्रतिशत यानी कि 100 पर 20 का लाभ होगा तो 120 हो जाएगा, 120 बटा आपका कितना आ जाएगा 100, फिर आपको गुणा लगाना है। फिर इसके बाद क्या हुआ था, श्याम ने राधिका को 30% हानि पर बेच दी, तो 30% हानि पर बेची यानी 70%, ठीक है। तो 70% बटा आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर अगर 30 दिया है तो 30 नहीं लिखना है, 100 में से अगर बढ़ेगा तो 100 में प्लस होगा, अगर 100 में हानि होगी तो जितने भी प्रतिशत की हानि होगी वो 100 में आपका माइनस हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप लोग इसको सॉल्व आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो चला जाएगा और 2 जीरो से आपका 2 जीरो चला जाएगा, कितना बचेगा आपका 16 गुणा 12 गुणा आपका 7, ठीक है। कितना बचेगा 16 12 और 7। अगर आप लोग इसका आपस में गुणा करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1344। कितना आ जाएगा 1344। आप लोग इसको करके जरूर देखिएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि आपको तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग क्या था, राम ने एक वस्तु 1600 रुपये में खरीदी थी और उसने श्याम को 20% लाभ पर बेच दी थी। तो प्रतिशत लाभ जो होता है वो 100 पर होता है, तो 120 हो जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। फिर क्या हुआ था, श्याम ने राधिका को 30% हानि पर बेच दी, तो प्रतिशत 100 का होता है, 100 में अगर 30 की हानि हुई तो कितना बचेगा 70, तो 70/100 आ जाएगा। इसको अपन लोग सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का है क्वेश्चन।
क्वेश्चन में क्या है कि एक वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको क्या करना होता है, सीधा सीधा करना है कि एक वस्तु दी हुई है, उसको उसने क्या किया, 700 रुपये में बेचा, जिस पर कि उसको क्या हुआ, 40 रुपये का लाभ हुआ है। तो आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि आपका जो 700 दिया हुआ है ये आपका क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। और आपको ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि उसने कितने पर खरीदी थी, तब जाके उसको 40% का लाभ हुआ और वस्तु कितने की हो गई, 700 रुपये की। ठीक है, तो अपन लोग कैसे करेंगे, इसका जो सूत्र होता है वो भी आप लोग लिखिएगा। अगर क्रय मूल्य निकालना है आपको, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य, और आपको गुणा करना है 100 का। ठीक है, और बटे में आपका क्या आ जाएगा, 100 प्लस या माइनस, अगर घाटा होता तो माइनस होता और फायदा हुआ है तो लाभ होगा। अब आपको क्या करना है, जो प्रतिशत दिया हुआ है, लाभ या हानि। ठीक है, लाभ या हानि, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, तो अपन लोग कर लेंगे। विक्रय मूल्य कितना है, 700 रुपये है। ठीक है, गुणा आपको 100 का करना ही करना है। ठीक है, अब आपको 100 लिखना है और आपको 100 लिख लिया, और क्या हो रहा है, लाभ, तो आपका क्या होगा, प्लस 40 का। ठीक है, अपन लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। 700 गुणा आपका 100 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 140। ठीक है, तो इतना आ जाएगा आपका। एक जीरो से आप लोग एक जीरो काट लेंगे, और 14 से आपको 70 कितना बार, 14 पंचे आपका 70, तो यहाँ पर बचा आपका 100 गुणा आपका 5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 500 रुपये, यानी कि उसका जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 500 रुपये में उसने खरीदी थी, और 500 रुपये में उसको 40% का लाभ हुआ, तो कितने की वस्तु हो गई, 700 रुपये की। तो ये हमारा 500 रुपये आंसर आ जाएगा। 500 क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया आपका। ठीक है, तो इतना आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एक वस्तु को 640 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य अब आपको ज्ञात करना है। दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग घर पर भी लगाते रहिएगा। जो भी आपके पास बुक्स हैं उनको देख करके इसी टाइप के क्वेश्चन उसमें भी दिए रहते हैं लाभ हानि में, तो उनको भी आप लोग जरूर लगाइएगा। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है वो क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो केवल आपको करना है और हमें कमेंट भी करना है कि ये क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन नहीं आता है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 640 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य आपका फिर सूत्र देखिएगा। क्रय मूल्य अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य गुणा आपको 100 करना है, नीचे आपका आ जाएगा 100 प्लस माइनस आपका लाभ या हानि जो भी दी हुई है। ठीक है, उसको आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं, क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 640 रुपये, 640 रुपये, और आपको गुणा करना है 100 का। अब सीधा सीधा क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना था, तो 100 यहाँ पर दिया हुआ है, और उसको कितने की हानि हो रही है, 20 की, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 20। तो यहाँ पर 640 आ जाएगा, गुणा आपका 100 होगा, और 100 में से आपका 20 चला जाएगा, 80 बचेगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 8 से 64 कितने बार, 8 8 64, तो यहाँ पर 8, यहाँ पर आपका 100, यानी कि वो वस्तु कितने की थी, 800 रुपये की थी। ठीक है, जब 800 रुपये की थी, 20% का उसको हानि हुई, तो 640 में उसको बेचा, तो आपका 800 रुपये क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, जो कि आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन की घंटी आएगी उसको भी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप लोग उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। इसी आशा के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।